Hello everyone, this is our new rational number related video in which we are going to discuss about rational number. Particularly we will talk about the introduction to rational number, what is rational number, from where it comes and why it is called rational number. यही कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. जैसे सबसे पहले मैं अगर रेशनल नंबर की बात करूं तो आप रेशनल नंबर के शुरुआत के वर्ड्स को अगर आप देखो RATIO, ओके, RATIO, व्हाट इट मीन्स रेशियो. ठीक है, तो ये एक रेशियो से डिफाइन होता है. मीन्स आपका रेशनल नंबर जो होता है वो रेशियो के फॉर्म में ही होता है. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये है कि आपका जो रेशियो होता है समथिंग बाई समथिंग, ओके, P बाई Q, X बाई Y, A बाई B, वॉट एवर इट मीन्स, आपका जो है कोई भी रेशियो अगर आप उठाओ, ठीक है, वो रेशियो, ठीक है, आपका जो है रेशनल नंबर को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है. ठीक है, बस रेशनल नंबर में एक आपका जो है डिफरेंस ये होता है कि ये आपका मैक्सिमम, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में ही जाता है. ठीक है, आपके लोवेस्ट फॉर्म में ये जाएगा. कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हमको क्वेश्चंस में बोला होता है कि ठीक है आप डिनोमिनेटर जो है ऐसे एक्सप्रेस कीजिए, न्यूमरेटर आप ऐसे एक्सप्रेस कीजिए. तो वहाँ पे हम लोगों को क्या होता है कि रेशनल नंबर्स को आपको लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस ना करके फिर दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है. तो ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है. मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, द वर्ड, ठीक है, रेशनल नंबर, या इसमें से जो वर्ड है रेशनल, इट कम्स फ्रॉम द टर्म रेशियो. ये रेशियो वाले टर्म से आता है और वहीं से ये अराइज होता है. जैसे रेशियो का मतलब आप समझते हो P बाई Q के फॉर्म में, X बाई Y के फॉर्म में, A बाई B के फॉर्म में, या P इज टू Q, X इज टू Y, A इज टू B, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. अब ये सारी चीज़ें जो है आगे चल करके रेशनल नंबर को डिफाइन करती है. हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे. सपोज़ करो हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमारा जो ये रेशनल नंबर का जो सिस्टम है ये आपके फ्रैक्शन और सारे इंटीजर्स को इंक्लूड करता है. जो फ्रैक्शन होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे को इंक्लूड करता है. कैसे इंक्लूड करता है वे हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो सपोज़ करो हमारे पास दो इंटीजर्स हैं P एंड Q. ओके, सपोज़ करो दो इंटीजर्स हैं P एंड Q, वॉट एवर आर दे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. मीन्स आपके I पॉजिटिव हो और चाहे I नेगेटिव हो, उस पर डिपेंड नहीं है. डिपेंड बस ये है कि ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. अब क्या होता है P इज़ टू Q, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है P इज़ टू Q. ये क्या होता है, यहाँ पे बस एक कंडीशन ये होती है कि आपका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जीरो नहीं होना चाहिए. P इज़ टू Q का मतलब ही हो गया P न्यूमरेटर एंड Q डिनोमिनेटर. तो जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग? ज़ीरो इसलिए नहीं होना चाहिए कि सपोज़ करो आपके पास अगर कोई नंबर है P बाई Q के फॉर्म में, तो अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है, सपोज़ करो ये P है एंड दिस इज़ Q. ओके, तो ये जो Q वाला टर्म है अगर ये ज़ीरो होता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कर देता है, इनफाइनाइट की ओर पुश कर देता है. ठीक है, ये इट पुशेस द वैल्यू टुवर्ड्स इनफाइनाइट. मतलब आप वैल्यू को कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, मे बी इनफाइनाइट पे आपको कोई वैल्यू मिल जाए. ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दैट्स वाई यहाँ पे कंडीशन एक बस ये लगानी होती है कि ठीक है आपका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन या, ठीक है, P इज़ टू Q में जो Q वाला पोर्शन है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ओके, ये कंडीशन यहाँ पे हो गई. अब क्लियरली यहाँ से अगर हम देखें कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, तो रेशनल नंबर, ठीक है, इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड स्ट्रिक्टली Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. स्ट्रिक्टली आपका Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ओके, तो हमारा Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पे ये इसकी डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन, कि हमारा जो है P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए, एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. एंड अगेन वी विल इंक्लूड सम रूल्स दैट इट इंक्लूड्स ऑल द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन. मीन्स आपका जैसे कि इंटीजर और फ्रैक्शन के सारे जो है आप देखेंगे सारे के सारे नंबर्स को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है. इंटीजर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, निगेटिव की कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू हो, सबको इंक्लूड करता है. फ्रैक्शन को भी इंक्लूड करता है. जब हम उसको लोवेस्ट फॉर्म में ला देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटीजर हो जाएगा. ठीक है, जब तक कि कंडीशन ना बोले कि आपको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में रखना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. अब देखो ये कहने का मतलब क्या है कि द सिस्टम ऑफ इंटीजर इंक्लूड्स ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन. ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी भी नंबर को A बाई B के फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, कैसे? अगर हम डिनोमिनेटर 1 कर दें, जैसे हमारा आइडेंटिटी होती है डिविजिबिलिटी में कि अगर आप कोई नंबर हमारे पास 2 है, सपोज़ करो 2 है, 2 बाई 1 करेंगे. ओके,
तो 2/1 करने पे उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, लेकिन वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, या यू कैन से दैट इट इज़ अ फ्रैक्शन। वो प्रॉपर इम्प्रॉपर है वो बात की बात है। ओके, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करके उसको फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम लोगों का क्या है कि अब हम लोग कुछ और भी चीज़ें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपका इंटीजर्स के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनको पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव कैसे बनाया जाए, और भी सारे कन्वर्जन। तो ठीक है, हम लोग और भी आगे देखते हैं वीडियो। तो जैसे अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक में। रेशनल नंबर का सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, रेशनल नंबर तो हो गया, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट नाम से ही क्लियर है, या आपका कह सकते हो इक्वल रेशनल नंबर। तो होता क्या है कि हमारे पास अगर मान लो रेशनल नंबर का कोई कॉम्बिनेशन है, ढेर सारे रेशनल नंबर्स हैं, वी आर हैविंग मोर देन वन रेशनल नंबर, तो उन सारे रेशनल नंबर में एक चीज़ हमारे पास ये कॉमन निकल के आएगी कि अगर हम उनको अपने लोवेस्ट फॉर्म में डाल दें, ठीक है, तो वो हमेशा सेम आएंगे, या ये कहो कि उनका रेशियो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ये खुद ही एक रेशियो के फॉर्म से बनता है, तो उनका रेशियो हमेशा आपको क्लियरली जो है वो सेम मिलेगा। ठीक है, ये कहता है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की ठीक है ना टर्म्स एंड कंडीशन। तो रेशनल नंबर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर तो बोल दिया यहाँ पे, लेकिन ये इसका मतलब है कि इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आप कुछ भी कर दो कन्वर्ट, ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई भी चीज़ें करो, ये हमेशा इनका रेशियो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका बेस क्या है, रेशियो, वो आपको इसका बेस हमेशा सेम मिलेगा। जो इसका बेस है रेशनल नंबर का, वो आपका बेस हमेशा सेम रहेगा, वो इट कैन नॉट बी चेंज्ड, देन इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, रिलेटेड रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। हियर p बाई क्यू इज़ अ रेशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन जीरो इंटीजर। मान लो सपोज करो m कोई नॉन जीरो इंटीजर है। अब हमने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा, ये डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो m p इंटू एम अपॉन क्यू इंटू एम, m की जगह पे तो आपको कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, m ले सकते हो, n ले सकते हो, l ले सकते हो, ठीक है। तो इसको करने के बाद हमारा जो बेस है, जो हमारा बेस क्या है, p बाई क्यूब, जो हमारा बेस है, जो हमारा मेन बेसिक रेशियो है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो देन वी कैन से दैट इट इज़ अ सेम काइंड ऑफ रेशनल नंबर, और यू कैन से इट इज़ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, p इंटू एम, q इंटू एम, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन मेथड, और हमारा बचेगा क्या, सिर्फ अगर आप ध्यान से यहाँ देखो तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा p बाई क्यू। p बाई क्यू हमारा यहाँ पे बच रहा है, और वही हमारा हमको यहाँ पे कंडीशन चाहिए। ओके, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 2/5 हमारा एक बेस रेशनल नंबर है, और इस बेस रेशनल नंबर में हमने बारी बारी से अलग अलग इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन किया है। तो 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2, 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3। अगर आप बारी बारी से अगर देखो, ये चाहे जो भी हो, इसकी वैल्यू 4/10 हो जा रही है, इसकी वैल्यू 6/15 हो जा रही है, लेकिन अगर बेस की बात की जाए, अगर हम इसको अपने बेसिक फॉर्म में लाए, लोवेस्ट फॉर्म में लाए, जो कि कहता है, तो ये हमारा होता है 3/3 से 3 कैंसिल आउट, 2/5 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, फिर से 2/5 बचेगा, और 2/5 तो ऑलरेडी हमारे पास। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी के आगे वाले टर्म्स में जाएंगे कि इक्विवेलेंट अगर हो जा रहा है या नहीं भी हो रहा है, कोई भी रेशनल नंबर है, तो अब उसमें आएगा हमारा जैसे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं। कोई अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, ओके, तो उसको जो है जैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो उसको एक्चुअल फॉर्म में कैसे लाएं, या रेशनल नंबर के लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।